Oxy MBBS. One-step solution for all medical studies. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन द मिल्क। तो अब तक हम मिल्क के बारे में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ द मिल्क। सेकंड हमने डिस्कस किया था द कंपैरिजन बिटवीन द मदर्स मिल्क एंड द काउज मिल्क। थर्ड हमने डिस्कस किया था कि व्हाई मिल्क इज कॉल्ड एज बेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट अमंग ऑल द फूड्स। फोर्थ हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियली अवेलेबल मिल्क। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज दिस मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। सो व्हाट इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट? इट इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लेवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द मिल्क and this test is carried out on the milk which is accepted for the pasteurization। मतलब ये वाला टेस्ट pasteurization से पहले करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और इस टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं? Let's suppose these are 4 containers which are selected for the pasteurization। अब क्या करते हैं, हम हर एक कंटेनर के अंदर से 10 ml मिल्क एज अ सैंपल कलेक्ट करते हैं और हर एक सैंपल के अंदर हम मिथाइलिन ब्लू डाई डाल देते हैं और उसके बाद हर एक सैंपल को हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। और कब तक रखते हैं? जब तक हर एक सैंपल के अंदर से ये जो ब्लू कलर है ये डिसअपियर ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि जो मिथाइलिन ब्लू डाई होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो पैथोजेंस होते हैं वो डिग्रेड करते हैं। मतलब जिस सैंपल के अंदर सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस होंगे उस सैंपल के अंदर उतनी ही जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मिथाइलिन ब्लू डाई को डिग्रेड कर देंगे। मतलब उस सैंपल का कलर ब्लू कलर से व्हाइटिश कलर की ओर आने लगेगा। एंड नाउ फ्रेंड्स हम ये अज्यूम कर चल रहे हैं कि ये वाला जो सैंपल है इसके अंदर सबसे ज्यादा पैथोजेंस हैं, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा सैंपल व्हाइटिश अपीयरेंस देगा? तो सबसे पहले ए सैंपल देगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस मिथाइलिन ब्लू डाई को जल्दी से डिग्रेड कर देते हैं। और मिथाइलिन ब्लू डाई को डिग्रेड कर दिया मतलब ब्लू कलर चला गया, और ब्लू कलर चला गया तो जो मिल्क का कलर होता है वो दिखने लगेगा। मतलब वो कैसा दिखता है? व्हाइट। और इस सैंपल में इसको मानते हैं बी सैंपल, इसके अंदर इसके कंपेयर में कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसका कलर ब्लू और व्हाइट दोनों के बीच में होगा। और इसका फिर उससे कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसका थोड़ा ज्यादा ब्लू होगा। और इस सैंपल के अंदर सबसे कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो इस सैंपल का कलर ब्लू बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताइए प्लीज कि कौन से सैंपल का मिल्क आप यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली फ्रेंड्स जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लेवल सबसे कम हो। और वो कौन सा सैंपल है? इसको माना था हमने बी सैंपल, इसको सी, और जो डी सैंपल है वो हमारे लिए सबसे अच्छा मिल्क है। और फ्रेंड्स ये जो डी सैंपल है ये हमने लिया था इस कंटेनर के अंदर से, तो मतलब ये वाला जो कंटेनर है इसके अंदर बहुत अच्छा मिल्क है, इसीलिए इसको हम पास्चुराइजेशन के लिए रिफर कर देते हैं। वाइल जिन कंटेनर्स के अंदर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस कंटेनर को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब ये जो ए कंटेनर है ये हमारे लिए बेकार है क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले ब्लू कलर डिसअपियर हो गया था। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि सैंपल विच रिमेन्स ब्लू फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इज ऑफ बेस्ट क्वालिटी। सो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इन डिटेल। अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विच आर द मिल्क बॉर्न डिजीजेज, एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज पास्चुराइजेशन एंड हाउ कैन वी कीप अवर मिल्क क्लीन एंड सेफ। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, that is multiple choice questions which are asked in various PG entrance examinations.